सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं मिर्जा अफजल बेग आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराता हूं। ब्राह्मण सभा अध्यक्ष की हठधर्मिता की निंदा। मार्गदर्शक अध्यक्ष 2 साल का हिसाब व चाबी लेकर हो उपस्थित। 31 जनवरी को होगा नवीन कार्यकारिणी का चुनाव। कोसी कला, मथुरा। श्री ब्राह्मण सभा अध्यक्ष के अवांछनीय एवं हठधर्मितापूर्ण व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों एवं उपस्थित विप्रजनों ने उनके 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर हिसाब न देने तथा अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्हें समाज के सामने हिसाब रखने का निर्देश देते हुए आदेश दिया है कि वह अपना हिसाब लेकर 31 जनवरी को आम सभा में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ सामाजिक व कानूनी कार्रवाई करने को भी बाध्य होना पड़ेगा। रामनगर स्थित भगवान श्री परशुराम मंदिर में श्री ब्राह्मण सभा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मार्गदर्शक मंडल के सदस्य जगदीश सपानिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 5 दिसंबर 2018 को थाना रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला पर भी श्री ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष एवं मंत्री पद के लिए चुनाव कराया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र शर्मा को अध्यक्ष एवं बिहारी शरण शर्मा को मंत्री चुना गया। क्योंकि यह चुनाव 2 साल के लिए होता है और 2 साल के बाद पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया है, इसलिए दोनों पदाधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया था। 2 साल के पूर्ण होने पर मंत्री बिहारी शरण शर्मा ने मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों को हिसाब तो दे दिया, लेकिन अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया गया, और जो कि सरासर गलत है। वक्ताओं ने कहा है कि सुभाष चंद्र शर्मा 31 जनवरी को होने वाले चुनाव से पूर्व अपना हिसाब उपलब्ध कराए, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ ब्राह्मण समाज सामाजिक व कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगा। मार्गदर्शक मंडल के RN भारद्वाज गुरुजी ने कहा है कि अभी कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण धर्मशाला में अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जो बैठक में बातें की गई, उसमें ना तो कोई मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों को बुलाया गया और ना ही मार्गदर्शक मंडल द्वारा बुलाई गई बैठक में अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने आना उचित समझा। इससे ब्राह्मण समाज को काफ़ी ठेस पहुंची है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्गदर्शक मंडल ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण समाज किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है। अगर सुभाष चंद्र शर्मा पुनः अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वह 31 जनवरी को होने वाले चुनाव में आए। समाज के लोगों को सहमति होती है तो उनके दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए चुना भी जा सकता है, लेकिन नियम के विरुद्ध होने वाले कार्य को ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए चाहे सामाजिक व कानूनी लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। इस मौके पर मार्गदर्शक मंडल के अन्य सदस्य यज्ञदत्त शर्मा, गिरिराज प्रसाद शर्मा तथा सभा के पूर्व मंत्री डॉक्टर LP शर्मा ने भी अपने विचार रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान मंत्री BS शर्मा, उपन सत्यनारायण शर्मा, निर्देशक रामलीला संस्थान गोपाल प्रसाद शर्मा, हरिश्याम शर्मा, सुभाष शर्मा, बर्फ फैक्ट्री, अन्नू वैद, देवेश त्यागी, लोकेश त्यागी, नंदकिशोर भारद्वाज, गिरवर शर्मा, राहुल शर्मा, चेतन वैद व हित हरि शास्त्री आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश मथुरा से प्रताप सिंह की विशेष रिपोर्ट। होगी, यानी कि चुनाव होगा। चुनाव तो होगा ही। अच्छा, चुनाव तो होगा ही। 31 को चुनाव तो होगा ही। उससे पहले वो अपना हिसाब दे और वो चुनाव में खड़े होना चाहे वो खड़े हो, कोई रोक थोड़ी है। अच्छी बात है। तो अभी तक का मतलब ये जब कार्यकाल खत्म होता तभी हिसाब नहीं, 6 महीने की तय हुई थी। 6 महीने में हिसाब देना होगा। तो क्या एक बार भी दिया है? वो बहुत बड़े आदमी, वो 2 साल तक आगे पूरे कहा तुम कौन होते हो चुनाव लेने वाले, हिसाब लेने वाले। बोला हम कौन है, हम चुनाव उनसे हिसाब लेने वाले कौन है? वो ये कहता है ये मार्गदर्शक मंडल के मतलब वो अब मार्गदर्शक तुम्हारे सामने है। यहाँ से बोला कि मार्गदर्शक मंडल कौन होता है? अध्यक्ष होता है सर्विस से। तो भैया तू या बेनामा करवा क्या धर्मशाला को बेनामा करवा, अगर जो आज लग जाए कि कौन सा तरीका है भाई? एक अध्यक्ष बनने का मतलब ये पूरे समाज को ठुकरा देना, पूरे समाज को इस तरह से ये कह देना कि कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, इसको बेचना चाहते हैं। अबे हमने बनाई है लटके जोड़ते,
वहाँ कोई ना दे रहा हो, एक बाबा जी ने हाइड्रोन थे, हमने लटके जोड़ के जमीन ली, हमने पैसा दिए। सबसे पहले 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया डब्बू के पिताजी लेके बाउंड्री करवाई। वो जगह दान पत्र हमने लगी पुजारी थे, वही बाबा जी था, वो दे ही नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की भाषा बोलना कि कौन होते यार, ये तो भाई ठीक है, तुम समाज के हिसाब से नहीं कुछ नहीं गलत नहीं, ऐसा शब्द कोई बोलेगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन होते हैं, कौन होते हैं, क्या समाज बात है? जब समाज है तो समाज का वो होना इकतीस तारीख को चुनाव होगा, यही तो होगा। अरे शर्मा जी की और बाइक में ले लीजिए थोड़ी। हाँ, बात तो मैं छोड़ बताया, छोड़ ले ले, सबसे ले लो ना, बात पूछ लो ना। पद को लेकर देखिए ऐसा है कि मैं श्री ब्राह्मण सभा कोसी का पूर्व अध्यक्ष मतलब मार्गदर्शन में ये है, ये पूर्व अध्यक्ष है, सचिव रहा हाँ हूँ सचिव रहे, सॉरी। और एक स्वस्थ परंपरा मैंने डाली थी, और वो ये थी कि भाई जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके बाद चुनाव करा दिए जाए। और मुझसे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, नहीं रहा करती थी, लेकिन मैंने इस परंपरा को सुदृढ़ किया। मैंने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव करा दिए थे। दूसरी बात यह है कि गत जो चुनाव हुआ है यहाँ, उसमें मैं नहीं था, मैं अस्वस्थ था या कहीं बाहर था, तो मेरी उपस्थिति में ये वो हुआ। कालांतर में भी मैं किन्हीं कारणों से इसमें नहीं जोड़ पाया, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि एक समाज का शुभचिंतक होने के नाते, और जैसा कि समाज के लोग मुझे आदर देते हैं एक बुद्धिजीवी के रूप में, मैं जुड़ा रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। अब मैंने ये अनुभव किया है कि जब जब भी कोई गतिरोध उत्पन्न होता है अध्यक्ष और सचिव के मध्य या समाज में और भी किसी समस्या को लेकर, तो मैं पंडित जी की प्रशंसा इस अर्थ में करूँगा कि वे समझ जाते हैं और समाज के हित में उस अवरोध को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं श्री आर्यन भारद्वाज जी का भी प्रशंसक हूँ इस अर्थ में कि वे चाहे परिस्थिति संगत हो या असंगत, विषम हो या सम, लेकिन वे बराबर जागरूक रहते हैं और उसमें सहभागिता करते हैं। आज भी मुझे हमारे सामान्य भारद्वाज जी ने कि एक गतिरोध है, आप भी आज उपस्थित हों। गुरुजी आप सचिव रहे हैं जी। अभी अध्यक्ष जी का जो कदम आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हम उससे आपसे पूछना चाहते हैं वो सही है, गलत है, क्या गलत किया उन्होंने या सही किया? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि यदा कदा जब कोई समाज का निर्माण कार्य होता था तो सचिव महोदय मुझसे संपर्क करते थे कि जो भी मुझे यहाँ निर्माण कार्य करना है, तो मौखिक रूप से संपर्क में रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय जब से बने, मेरे तो संपर्क में कभी नहीं आए, और न मैंने कुछ ये समझा कि कहीं वो क्रियाशील है या नहीं है। यानी मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ उनकी गतिविधियों से, और उनकी अपनी जो भी उनकी जो स्वरूप है उनका, जैसा भी मैं अनभिज्ञ हूँ। पूर्व में जब चुनाव हुआ उसके तहत, संविधान के तहत आपके जो उसमें पेश किया गया, यहाँ पे दिया गया था पत्रकारों को कि भाई 2 साल बाद स्वतः खत्म हो जाएगा, क्या ये सही है या फिर आप इस चीज़ को अलग मानते हैं? या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। पहली बात तो यह कि मैं जब ये कुछ हुआ है उसमें मैं नहीं था, लेकिन जो साक्ष्य मैंने स्वयं देखे हैं यहाँ वो प्रामाणिक हैं, क्योंकि उसमें सभी के हस्ताक्षर हैं और उसमें लिखा है कि स्वतः निरस्त हो जाएगी, इनका जो कार्य का निरस्त हो जाएगा। इस दृष्टि से चुनाव किया जाना चाहिए, एक बात। दूसरे, इस दृष्टि से भी चुनाव किया जाना चाहिए कि सचिव और अध्यक्ष दोनों में एक इतनी असंगति और विसंगति बनी हुई है कि इससे समाज का स्वरूप भी विकृत हो रहा है और समाज एक अनेक प्रकार की मतलब कोई रचनात्मक काम नहीं हो पा रहा है। इस दृष्टि से भी ये चुनाव कर दिया जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि जो मार्गदर्शक मंडल है
मैं ये अनुभव करता हूँ कि भाई मार्गदर्शक मंडल के जो सदस्यगण हैं वे सभी बहुत जागरूक हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं, समझदार भी हैं। तो इनकी देखरेख में अगर ऐसा न होता तो ये सब कुछ बुलाते ही क्यों? गतिरोध है, बुलाया है, तो मैं तो अपनी तरफ से प्रशंसा ही करूँगा इस बात की कि ये कार्य करने जा रहे हैं और इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और लोग आएंगे, चुनाव तो अध्यक्ष भी लड़े, ये सचिव फिर दोबारा लड़े, और भी लोग आएँ, और इस प्रकार से समाज का ये गतिरोध दूर होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। जो अब तक 2 वर्ष गतिरोध रहा है अध्यक्ष मंत्री के बीच में, क्या कहेंगे उसको लेकर? दरअसल 5 दिसंबर 2018 को जो चुनाव हुआ था और ये मिनट बुक भी मेरे हाथ से लिखी हुई है। और चूँकि हम पिछले 2 बार से ये देख रहे थे, अध्यक्ष जो है अपनी मनमानी कर रहे थे। 2 साल के लिए चुनाव होता था, लेकिन वो अपना आगे खींच रहे हैं, 3 साल खींच ली, 4 साल खींच ली, इस तरीके से वो अपनी मनमानी कर रहे थे और 2 बार से हो रहा था ये। तो अब के इसमें स्पष्ट इसलिए लिख दिया गया, संविधान में भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए वैलिड होगा, उसके बाद में नया चुनाव होगा। तो उसी परिपाटी को जो 2 बार से इन्होंने बना रखी थी, 4 साल 5 साल की, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और ये मिनट बुक भी मेरे ही द्वारा लिखी हुई है, जिसमें नीचे लिखा हुआ है, इस कार्यकारिणी का कार्यकाल चुनाव की तिथि से केवल 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। 2 वर्ष से अधिक समय होने पर स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। हस्ताक्षर और ये सब जो हैं अध्यक्ष के मंत्री को रिसीव कराए हैं, ये सब है उनके सामने हुआ है। तो जब हमने इनमें विवाद इन दोनों में था, पहले तो एक सामान्य बैठक बुलाई पूरे समाज की, उस समय भी इनके बीच में सुलह करने का वो प्रयास हुआ, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर उसी समय फिर हम लोगों की जो कार्यकारिणी वो थी संरक्षक मंडल, उसने भी 2-3 बार बैठक बुला करके प्रयास किया, लेकिन इनमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने व्यक्तिगत रूप से बड़े प्रयास किए, इनको भी और सुभाष जी के साथ में बैठ करके, इन दोनों के ही साथ में बैठ करके, लेकिन फिर भी इनमें कोई वो नहीं हुआ। और अब 2 साल पूरा, अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया 5-6 महीने पहले। तो ये देख कर के अब 5-6 महीने का टाइम और है भाई, ये 2 साल जैसे हैं वैसे निकल जाएं, उसके बाद में 2 साल बाद चुनाव हो जाएगा, स्वतः ही इनवैलिड हो जाएगी। तो इन्होंने भी कंडीशनल दिया कि मेरा तब स्वीकार किया जाए कि मेरे इस्तीफा स्वीकार होने के बाद में आप चुनाव कराएं, इस तरीके का कंडीशनल था। तो हमने परिस्थिति को देखते हुए हमने कहा भाई चुनाव न हो, इसलिए ये 5-6 महीने गाड़ी को खींचा। अब टाइम हो गया, उसके बाद में पिछले दिसंबर में एक बैठक हुई और उसमें एक निर्णय हुआ था कि चुनाव कराया जाए और चुनाव से पहले इन दोनों को वो दी जाए, नोटिस भेजा जाए कि फलानी अब कि आप में वो नहीं हुआ है, कार्यकाल का पूरा हो गया है, इनवैलिड हो गई है आपकी कमेटी, इसलिए नया चुनाव कराया जाए। इन्होंने रिसीव कर लिया, लेकिन सुभाष जी का दायित्व लिया था श्याम बिहारी पालीवाल ने। वो 2 बार गए और उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ करके वापस कर दिया, रिसीव नहीं किया। अब भी जिस दिन अब ये हमारी बैठक हुई है जनवरी में, 17 जनवरी को हुई है शायद, एक दिन पहले जैसे वो कह रहे हैं मुझे 2:30 बजे की बैठक है और 12 बजे मुझे सूचना दे रहे हैं भारद्वाज जी, उसमें कहा है, मैंने सुना अभी। तो वो मैंने एक दिन पहले सुबह के टाइम में ही उनको सूचना दी है और मैंने पूछा भाई सुभाष जी कहाँ हैं, कल मैंने कि इतवार है, मैंने कि इतवार की वजह से अब बैठक रखी है। बोले कि मैं तो बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ और इसे आप मत रखिए। बोले काय संबंध में, मैंने कि आगामी चुनाव के लिए है 31 तारीख का। क्या बोले कि तब मैं नहीं आ सकता हूँ, आप पचड़े में मत पड़िए और इसको मत करिए, चुनाव मत करिए, मत अपनी बैठक करिए। तो इस तरीके का उन्होंने कहा था। तो अंत में अब ये परसों कोई आपकी पत्रकार वार्ता हुई है, उसमें ये सब मैंने तो अभी मेरे को तो उस पर नहीं आया था, लेकिन मैं इनकी दुकान पर जा कर के मैंने सुना तो मैंने कहा भाई ये तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है।
और वो तो स्वतः ही कार्यकारिणी भंग हो गई। अतः चुनाव तो होगा ही, 31 तारीख को परसों चुनाव होगा, यहीं होगा और उसमें सब स्वतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है और चुनाव होगा ही। ये 5/12/2018 में ये जो चुनाव हुआ था ये हम लोगों की उपस्थिति में ही हुआ था और तभी से सेक्रेटरी का और अध्यक्ष का कुछ दिन बाद ही जो है तालमेल जो है कि खराब हो गया। इन्होंने मंत्री जी ने हमसे कई बार आकर मौखिक रूप से भी कहा और लिख करके भी दिया, हमने उनको समझाया लेकिन फिर भी जो है कि तालमेल नहीं बन पाया। तो ये चुनाव जो हुआ था केवल 2 वर्ष के लिए हुआ था और 2 वर्ष बाद उसमें लिखा हुआ है मिनट बुक में कि 2 वर्ष के बाद ये स्वतः इनवैलिड हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, इसकी कोई जो है वक़्त नहीं होगी। वो जो है अभी चिपके हुए हैं उससे, ना हिसाब दिया है और ना जो है क्या सामने पेश होते हैं लोगों के, तो ये उनकी हठधर्मी है, ये गलत बात है। तो संरक्षक मंडल उनको बर्खास्त कर रहा है, कैसे क्या? नहीं, वो तो स्वतः ही कार्यकारिणी पूरी जो है क्या पूरी डिसमिस हो गई। ठीक। हाँ, कार्यकाल समाप्त होने पर पूरी कार्यकारिणी डिसमिस हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि जो है कि 31 तारीख में हमारा जो है जैसा हम लोगों ने निर्णय लिया है आम जो है ब्राह्मणों के द्वारा उसका चुनाव हो और अपना जो है क्या सभी अपने अपनी जिम्मेदारी को संभालें। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।